अस्सलाम वालेकुम मिस। अच्छा, जो आज हम बात करेंगे मिस एक सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम प्राइमेरा 6 है, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जो कि बेसिकली एक उस तरीके से है जैसे कि अब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके हम डेटा शीट वगैरह हर चीज़ देखते हैं कि कौन सा काम क्या करना है और किसका काम है। और एक मतलब एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से काम करना है और कौन क्या काम करेगा। तो हम ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसको हम प्राइमेरा कहते हैं। उसमें हम ये सारे एक डेटाबेस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्राइमेरा होता क्या है। प्राइमेरा बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसमें हम हर एक चीज़ असाइन कर सकते हैं जो कि एक किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने में, किसी भी चीज़ कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि OBS हो गया, ऑर्गेनाइजल वेब उसमें, और वेब सर्वर हो गया, और बाकी रिसोर्सेज हो गए, उनके बजट हो गया, उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की टाइमिंग हो गई, कब से स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, क्या होगा, और कौन क्या काम करेगा, और कौन किसके नीचे काम करेगा, और कितने मैनेजर होंगे, कितने लेबर्स होंगे, किसका कौन सा काम होगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम प्राइमेरा P6 में हम असाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं प्राइमेरा, ठीक है। उसके बाद आगे का काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ही हमारे पास एक ऐसा डेस्कटॉप के सामने एक ऐसा वो ओपन हो जाता है, जो कि हमारे पास होता है कि लॉगिन नहीं मांगते और पासवर्ड मांगता है। अगर कोई नया बंदा हो, यानी मतलब कोई भी जिसने नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, उस पर डाला हो, तो जब नया इंस्टॉल करो तो सबसे पहले काम ये होता है कि हमें जाना पड़ता है डेटाबेस पे। एडिट डेटाबेस हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ड्राइव टाइप्स। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो वेबसाइट जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करें, हम P6 प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए है जो कि नया इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके सारी चीज़ें की हुई है, तो मुझे सिर्फ पासवर्ड लगाना पड़ेगा और बाकी ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, अगर नया कोई बंदा हो तो उसमें एडिट न्यू स्टैंड लोन बेस डेटाबेस करना पड़ेगा, और अगर पूरा पहले से ही हुआ है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, ठीक है। ये करने के बाद ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट दबाया, हमारे पास ये आ जाएगा कि डेटाबेस की लोकेशन हमें सेव कहाँ करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है या PC पे करनी है, जहाँ पे भी सेव करनी है आप सेव कर सकते हो। अच्छा, तो मैंने पहले ऑलरेडी सेव किया है, बाकी आप जिसको जो नया वो सेव कर ले। तो मेरे पहले से ही बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट पासवर्ड लगाता हूँ, जो कि मैंने सिंपल एज इट इज़ पासवर्ड रखा है। ये मैंने पासवर्ड लगाया। अच्छा, हम जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ऑन होता है तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सामने आ जाता है जिसमें हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है सारी चीज़ों को। अच्छा, ये मैंने बनाया हुआ है एक प्राइमरी के ऊपर एक अपना एक्टिविटीज़, अपना एक सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली मैंने उसके नाम गैस कंपनी के नाम से रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन की साइड पे किस तरीके से हम काम करेंगे और किस डेट को करेंगे और क्या बजट होगा, क्या चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने एक्टिविटी यहाँ पे असाइन की हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी के अंदर होता क्या है। प्राइमरी के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम इसके अंदर WBS, OBS, एक्टिविटीज़, कैलेंडर, टाइमिंग, प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ इसमें हम असाइन कर सकते हैं ईज़िली। अच्छा, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि हम बस इसमें ये है कि व्यू है, प्रोजेक्ट हो गया, जैसे एक्टिविटीज़ हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़, सब रिसोर्सेज असाइनमेंट, WBS असाइन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और इंटरफेयर इसमें है हमारे पास, प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज, OBS, एक्टिविटीज़, ये कैलेंडर आ गई, ये सब चीज़ें इसमें टूल्स हो गए, एडमिन हो गए, हेल्प हो गए। और इसमें कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पास रिलेशनशिप लाइन हो गया, ये हमारे पास एक्टिविटी यूजेस सेपरेट शीट हो गया, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ प्रोफाइल हो गया, रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज के यूजेस हो गए हैं, प्रोफाइल। तो हमारे पास ये बार्स हो गई, हर एक चीज़, मतलब इसमें हर एक चीज़ एक बताई गई है जो कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा, तो अब अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करें कि एक बेसिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, कि जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के ऊपर हम काम करेंगे तो वो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से चाहिए,
ये सब चीज़ें हमें इस प्राइमरी के ऊपर असाइन करने पड़ते हैं। अब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें तो ज़ाहिर सी बात है एक डेटा बेस शीट चाहिए होगी, जो कि खैर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने ChatGPT से एक प्रॉम्प्ट निकाला है, जो कि उसने मुझे एक डेटा बेस शीट बना के दी है, जिसकी मदद से मैंने ये एक क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर एक एक्टिविटी से डिज़ाइन की हुई है। मैं मेरे पास हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ का बनाना है। अच्छा, सबसे पहले एंटरप्राइज़ बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। हमने एंटरप्राइज़ के टैब में गए और यहाँ से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगा कैलेंडर में, एंटरप्राइज। अच्छा, हमारे पास इसमें ये गिवन है कैलेंडर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कैलेंडर में हमारे पास होता है कि हमें किस तरीके से कैलेंडर में, जैसे अभी यहाँ पे गिवन है 5 × 10 कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये कॉपरेट हो गया, और ट्रेडर्स वर्क वीक कितना वीक हो रहा है, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल है, यहाँ पे अभी अब रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्स कितने बंदे हैं, प्रोजेक्ट है, ये हर चीज़ें हम इसमें असाइन कर सकते हैं कैलेंडर में। मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जो भी चीज़ अभी जैसे ट्रेडर्स 5 डेज़ वर्क वीक है, मैं इसमें ये भी डाल सकता हूँ टिक करके। तो लेकिन खैर मैंने पहले से ही कॉर्पोरेट सेंड फुल टाइम पे किया हुआ है, मतलब कि पूरे वीक में काम करना पड़ेगा सिवाय संडे के। तो इसमें मैं कैलेंडर में हर चीज़ मतलब सेट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। एंटरप्राइज़ के अंदर गए और अपने रिसोर्सेज जो हमने असाइन करने हैं, जो हमने असाइन किए हुए हैं वो देखने हैं। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया हुआ था, पहले से मैंने आपको बताया हुआ था कि मैंने एक्सेल की एक शीट बनाई थी डेटाबेस की, जो कि जिसमें मेरे पास एक उसके ऊपर बनाई थी गैस कंपनी के ऊपर, जो कि मेरे पास एक रिसोर्सेज बनी हुई आ गई थी, जिसमें हमारे पास ये प्रोग्रेस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल स्ट्रक्चर, ये सारा CAD डिनर, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा मैंने लंबी लिस्ट बनाई थी, तकरीबन 30 समथिंग की है, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये जो वर्कर्स, जो लेबर्स हमें इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत है, वो सारे हमारे पास एक डेटा शीट में बने हुए आ गए, और मैंने ये सारे रिसोर्सेज असाइन कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बात करें कि इस रिसोर्सेज को हमें असाइन किस तरीके से किया, ठीक है। अब इस रिसोर्सेज को हमने असाइन इस तरीके से किया, जैसे कि हमारे पास मैंने एक डेटा शीट बनाई थी एक्सेल में, उसमें मेरे पास ये सारे नाम, सारे जितने भी प्रोजेक्ट वर्कर से लेबर से सारे मौजूद थे। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे पास गिवन है रिसोर्स आईडी और रिसोर्स नेम, ठीक है। मैंने उस एक्सेल शीट्स में देखा कि कौन कौन वर्कर, कौन कौन लेबर हमारे पास इस कंपनी में और इस रिसोर्स में काम कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली उनका नाम लिख के और एक आईडी असाइन कर दी, जो कि उसके रिलेटेड होगी। और मैंने सिंपली आईडी रखे हैं, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 भी रखते, लेकिन मैंने 100 से स्टार्ट किया, 101 10 20, ये तो मैंने लाइन वाइज में चलता गया। तो मैंने यहाँ से रिसोर्सेज ऐड करो, बाकी अगर चाहो तो हम यहाँ पे नए रिसोर्स भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव, ये मैंने नई रिसोर्स यहाँ पे ऐड करा दी, ठीक है। ये मेरे पास, ये देखो, जैसे हमारे पास ये नई रिसोर्स, अगर कोई भी रिसोर्स ऐड करनी हो, हमारे पास सबसे पहले ऐड ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है रिसोर्स आईडी एंड नेम, मेरे पास गिवन है रिसोर्स आईडी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने रिसोर्स आईडी 110 120 130 ये सब कुछ रखा। हम यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पे रिसोर्स आईडी जो एक्सेल शीट हमने निकाली थी डेटाबेस, वो यहाँ पे हम रख के नेक्स्ट दबा दें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये है कि रिसोर्स की टाइप क्या है हमारे पास। अगर इंजीनियर होगा या तो बेसिकली वो लेबर में आएगा, अगर वो होगा जैसे मशीनरी इक्विपमेंट का होगा तो वो हमारे पास नॉन लेबर में आएगा, और अगर कोई दूसरा बंदा हो तो मटीरियल में आएगा, और अगर मैनेजर हो तो और चीज़ में, तो जो हमारे पास नया रिसोर्स ऐड कर रहे हैं वो लेबर ही होगा, ठीक है। तो लेबर के तौर पे काम करो, तो हमने उसको लेबर असाइन किया। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट और टाइम एंड प्राइस आ गया। यूनिट प्राइस हमारे पास मतलब जो वर्कर काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, उसकी पर डे आवर, उसकी जो इनकम हो, उसका जो काम हो, कितने डेज़ का वर्क है, कितना काम है, उस हिसाब से हम उसको प्राइस उसकी सेट करेंगे और उनको ईज़िली पे करेंगे। जैसे कि इसमें प्राइस यूनिट गिवन है, तो हम इसमें जितनी उसकी पर डॉलर पर डे के हिसाब से होगी, तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। और कितने दिन का काम है, 8 घंटे का काम है, कितने आवर्स का और दिन का काम है, वो यहाँ पे हम असाइन करेंगे। और मैक्स टाइम कितना वो कर सकता है और कितने दिन में निपटा सकते हैं, वो यहाँ पे करेंगे। अब ये सब जब करने के बाद हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट दबा देंगे। हम यहाँ पे फ़ोन, ईमेल, जो कि ऑफिस का होगा, ईमेल एड्रेस, ये आप मर्ज़ी है, इसमें अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। अब ये रोल्स आ गए हैं, इसमें भी आप रोल नेम्स और प्रो एफिशिएंट सब कुछ प्राइमरी रोल सेट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी रिसोर्स कैलेंडर, जैसे मैंने पहले ही रिसोर्स कैलेंडर दिखाया,
कि रिसोर्स कैलेंडर में ये होता है कि हमारे पास जो बंदा काम कर रहा है वो कितने हावर्स काम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। मतलब अगर एक बंदा, 3 बंदे हैं, वो पर हावर के हिसाब से 3 घंटे काम कर रहे हैं तो वो 24 समथिंग डॉलर के हिसाब से पेमेंट होगी। तो आप यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग कैलेंडर और क्रिएट अ न्यू पर्सनल कैलेंडर, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। अभी हमारे पास ये आ गया कॉर्पोरेट स्टैंड फुल टाइम पे मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो मैंने हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, ये रहा मैंने ये देखो मैंने वहाँ पे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम सेलेक्ट किया, तो मेरे पास ये पहले से ही ये इसको अगर यहाँ पे नहीं हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हो। नेक्स्ट अब आए, ये मेरे पास ऑटो कंप्लीट आप सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट करके फिनिश। अब हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं ये असाइन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने न्यू रिसोर्स बनाए थे, 2 न्यू रिसोर्स आ गई हैं, तो मैंने पहले से रिसोर्सेज असाइन किए हैं, तो मुझे ये जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बनाई तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब ये मेरे पास सारे मैंने रिसोर्सेज असाइन कर दिए। ठीक है, कि कितना कौन कौन काम है, कौन से बंदे का रिसोर्सेज का क्या टाइप है, किस तरीके से असाइन करते हैं, क्या करते हैं डाटा, उनको उनका पर आवर टाइम क्या है, सैलरी क्या, हम यहाँ पे रिसोर्सेज में इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि OBS क्या होता है। अच्छा, OBS हमारे पास बेसिकली ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, ये किसी जो वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं और कौन किसके नीचे काम कर रहा है और कौन मतलब वो किसके अंडर में है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम उसको साइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डिस्प्ले करंट ये प्रोजेक्ट हमारे पास ये, मैं तो खैर पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये करूँगा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इसमें क्या क्या है, जर्नल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि जिस जिसकी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है, कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा और कितने दिन में करेगा और किस तरीके से करेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें OBS में स्ट्रक्चर में करते हैं, ऐड करते हैं। अब जैसे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाऊँ तो इस OBS में हम किस तरीके से असाइन करते हैं, एडिट पे गया। ठीक है, मैंने एडिट किया, मेरे पास क्या है ये पूरा क्या कहते हैं, 1 मिनट ये डिलीट कर दिए, 1 सेकेंड। अब मेरे पास, अच्छा मैंने तो खैर इसको हाँ ये आ गया। अच्छा, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है OBS, तो मैं बेसिकली दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है OBS एक एक्सेल शीट्स के ज़रिए जो मैंने निकाली थी। कि मैं इसमें फिल्टर बाय पे गया, फिल्टर बाय पे ऑल OBS एलिमेंट्स ये मैंने बनाए थे, ऑल फिल्टर OBS। ठीक है, जो कि मेरे पास है इंजीनियरिंग मैनेजर, जो कि उसके नीचे काम करता है EANLD। ठीक है, और इंजीनियर प्रोसेस लीड, सिविल स्ट्रक्चर लीड, और उसके बाद से प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है हमारे उसके नीचे काम करता है SHG ऑफिसर, जो कि उसके अंडर में आते हैं, और QC मैनेजर, और प्लानर्स में कॉस्टली कंट्रोलर ये सब आते हैं, और प्रोसेसमेंट मैनेजर में आते हैं प्रोसेस लीड, कंस्ट्रक्शन, ये सारे जिसके अंडर में आते हैं वो सारे जिन जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सारे यहाँ पे होते हैं, असाइन मैंने किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि किसी भी अगर जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसके नीचे अगर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का आ रहा है तो वो किस तरीके से उसके अंडर में आता है, तो बेसिकली हम इस तरीके से इसको ऐड करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऐड का ऑप्शन है, ऐड दबाया, हमारे पास क्या है न्यू OBS, हमारे पास जो भी न्यू OBS अगर जो जैसे अगर इसके नीचे कमीशनिंग मैनेजर के नीचे जो लीड कमीशनिंग है कोई दूसरा होगा वो ऐड हो सकता है, किसी का भी नाम नहीं होगा, इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं न्यू OBS, नीचे साइड पे हर जगह, मतलब इस साइड पे मर्जी है जहाँ पे भी रखना हो। लेकिन खैर मैंने पहले से ही OBS सेट किया है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको बता दी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास OBS मैंने बना लिया है, बेसिकली ये कौन किसके नीचे वर्क करेगा, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये सब चीज़ें इसमें बता दी गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट में जाएंगे WBS के बारे में, वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम असाइन हमने किया है, जो हम बना रहे हैं, वो कितने टाइम पे शुरू होगा और कितने टाइम पे ख़त्म होगा, और किसका क्या रोल होगा, और किस तरीके से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा और कब स्टार्ट करेगा और कब ख़त्म करेगा, ये सब चीज़ें हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट की हुई मेरे प्रोजेक्ट गैस कंपनी के बारे में 15 टोटल एक्टिविटीज़ 15 है इसमें। ठीक है, अच्छा तो काफ़ी लंबी है लेकिन है 15 तक बताई गई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा हो जाए। अच्छा मेरे पास इसमें कितने कौन से मैंने लेआउट सेलेक्ट किए हुए हैं, ये है, मैं इसको ठीक है, मेरे पास इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनर जो कि 3 तरीके के हैं, उसके अंदर आते हैं प्रोग्रेस इंजीनियर गैस ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, जो कि उसमें उसके नीचे काम करते हैं PFD PID
क्योंकि ये सारे लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आता है फिर डीसी और एसएलडी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनर, ये सारे हमारे पास वेब वर्क ब्रेक्स डाउन स्ट्रक्चर में आते हैं। ये टोटल एक्टिविटीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये सारी जितनी भी हैं 30 to 35 एक्टिविटीज़ हैं जो कैसे हैं। अच्छा, मैं थोड़े चार्ट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा, जो हमारा जो हमने प्रोजेक्ट अभी मैंने दिखाया पीछे, जो एक्टिविटीज़ असाइन की है, उसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के हमारे पास वर्क है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है 16 जून से लेके ये 2 अक्टूबर 28 तक हमारा प्रोजेक्ट जाएगा। ठीक है, नहीं, वो 20 अगस्त तक जाएगा, सॉरी 29 तक। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये बताया है कि जैसे कि पीछे बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट पहला जो काम स्टार्ट होगा वो होगा 16 जून 26 से होगा, तकरीबन वो ख़त्म होगा, काफ़ी लंबा जा रहा है, वो जाएगा 10 अक्टूबर 31 तक। तो ये पहला असाइंड हुआ है, और ये दूसरा 16 जून से स्टार्ट होगा 3 नवंबर तक, फिर तीसरा 16 जून से स्टार्ट होगा 17 अगस्त तक। ऐसे ही सो ऑन, जिसको जो टास्क मिले वो सारे हम यहाँ पे जितने जितने टाइम में मिले तो वो सारे यहाँ पे उनकी टाइमिंग हमने सेट की हुई है कि कब से कब तक होगा और कब ख़त्म होगा, ये हर चीज़ इसमें हमने असाइन किया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ी बात करें, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, जर्नल आ गया, नोटबुक हो गया, बजट लॉग हो गया, स्टैंडिंग प्लान हो गई और बजट समरी हो गई, वेब WBS माइलस्टोन हो गया, WPS डॉक्यूमेंट्स हो गए, अंडू वैल्यू हो गई, ये सारी चीज़ें हम इसमें असाइन कर सकते हैं। हम थोड़ी पैसे की बात करते हैं। अब जनरल में जैसे बेसिकली हमारे पास WPS का कोड है, जैसे हमने पहले वो बताया था, वो उसमें रिसोर्सेज के अंदर के हमने एक कोड रिसोर्सेज आईडी सेट की थी जो कि हमने अपने से की थी। इसमें भी हम एक एक्सेल शीट जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमारे पास WPS का कोड होता है जो कि हम यहाँ पे उसको असाइन कर देते हैं, और जो जिस कोड का जो काम होता है, जो WPS जो और बेस्ड डाउन स्ट्रक्चर का वर्कर होते हैं वो उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे और उनको ऐड करवा देते हैं यहाँ से। अब मैं इसमें अलग तरीके से दूसरा भी ऐड करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और जैसे कि मेरे पास इंजीनियरिंग डिज़ाइनर है, ठीक है, मुझे इसके नीचे एक और बंदे को ऐड करवाना है जो कि उसका नीचे असिस्टेंट है। यहाँ से मैं ऐड पे गया, देखो यहाँ पे मेरे को ऐड आ गया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, उसका कोड, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कोड सेट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नाम सेट कर सकता हूँ, जो कि जो भी नाम होगा उसका जो काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले से असाइन किया है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी एक्टिविटीज़, सारे वेब स्ट्रक्चर अलग अलग उस पर सेट किए हुए हैं कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेगा और कब से कब तक करेगा, ये सारी चीज़ें ये WBS वेब स्ट्रक्चर में मैंने सारा सेट किए हैं, सब कुछ जो बताया। अच्छा, मैंने रिसोर्सेज भी बता दिए हैं और एक्टिविटीज़ भी बताएंगे किस तरीके से होते हैं, क्या होता है। अब थोड़ा बहुत हम एक्टिविटीज़ के ऊपर फिर आते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनर होता है, उसके अंडर कौन से काम करते हैं। प्रोसेस इंजीनियर होता है, प्रोसेस PDF, डिवॉल्व PID एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इस सारे आते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं कि इलेक्ट्रिकल INC NG DCA, इन सब की जो हमारे पास ओरिजिनल ड्यूरेशन होती है, हमारे पास यहाँ पे और रिमेनिंग ड्यूरेशन कितनी भी होती है कि कितने डेज़ में क्या वर्क हुआ, किस तरीके से हो, ये सब हमारे पास इसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये भी बताया गया है कि कौन सा, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनर, उनका जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो 16 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक का ख़त्म हो। इसमें हमारे पास प्रोग्रेस इंजीनियर, PID PFFD, ये सब हमारे पास उसमें आते हैं, जो कि हमारे पास 17, ये देखो, जैसे हमारे पास ये देखो 16 जून से शुरू हुआ है और ख़त्म कब हुआ है यहाँ पे 30 नवंबर, खैर सॉरी 12 अक्टूबर तक ओवरऑल ख़त्म नहीं, 17 अगस्त तक ख़त्म हुआ है, जो कि हमारे पास असाइन किए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनका अलग से फिर 18 से स्टार्ट होता है, 18 अगस्त से स्टार्ट होता है, फिर 12 तक ख़त्म होता है। ऐसे ही हमने सबके जो स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम में हमने सेट किए हुए हैं। इसमें वीक डेज़ भी आते हैं, सैटरडे संडे, खैर सैटरडे को भी हो सकता है, वीकेंड मर्ज़ी आप रख सकते हो या आप नहीं रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन संडे ऑफ डेज़ भी इसमें है जो कि असाइन हमने नहीं किए, बाकी सैटरडे के डेज़ भी हमने असाइन किए हुए जो कि हमारे पास इसमें मौजूद है। ये सब हमने एक कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, ये सब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, 30 तक लाइन्स तक गया हुआ है। ये हमने सारा डिज़ाइन किया हुआ है कि कब स्टार्ट होगा और किस तरीके, और टोटल फ्लोट हमारे पास कितना आ रहा है, ये सारे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं दोबारा इसके ऊपर, इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास लेआउट है क्लासिक शेड्यूल का कि किस, जैसे कि मैं पहले बताया था कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, और आप जो प्रोजेक्ट पहले है वो आपको पहले ही करना होगा, उसके आगे वाला प्रोजेक्ट आप कर नहीं सकते जब तक पहले वाला प्रोजेक्ट फिनिश नहीं होगा। जैसे पहले वाला प्रोजेक्ट हमारे पास 16 से स्टार्ट था, वही मतलब 16 17 एक ही 16 से स्टार्ट था, जो कि हमारे पास प्रोसेस इंजीनियर का स्टेटमेंट था,
जो कि हमारे पास ख़त्म होना था तकरीबन 12 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले अब ये हुआ कि आप जब तक ये 17 से वाला ख़त्म नहीं होगा तब तक आप ये 12 वाला शुरू नहीं कर सकते, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोलिंग का, जो कि आप उससे पहले जब तक सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला PID प्रोजेक्ट डेटा शीट वाला करना पड़ेगा, जो कि PFDD वाला करना होता है, हर चीज़ करना होता है जो भी चीज़ें होती है। उससे पहले आप दूसरे काम को, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इसी तरीके से हर एक काम का, हर एक चीज़ का अलग अलग डेटा है कि अभी कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा और किस तरीके से होगा, ये सब इसमें ये लेआउट में शो हो रहे हैं। और इसमें ये जो हमारे पास एरो शो हो रहे हैं, जो एरो है IR, इसका मतलब ये है कि आप जब तक पहले वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे, आप दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। और बाकी प्रोजेक्ट तो वैसे सर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, जब स्टार्ट होगा तो ये एरो भी हट जाएंगे। बाकी ये प्रोजेक्ट हमारे पास तकरीबन जा रहे हैं, ये रहा, एक सेकंड, हाँ, ये पूरा ये रहा, ये रहा, जा रहा है हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंट्रोल एक्विजिशन, जी रहा 10 अक्टूबर 2031, मतलब 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 10 अक्टूबर तक हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा जब स्टार्ट होगा। अच्छा, तो हमने लेआउट के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा बात करते हैं डिस्प्ले ओपन प्रोजेक्ट के लिए कि हमारे पास जो कॉस्ट बजट वगैरह होती है वो कितनी है और किस तरीके से हमने डिवाइड की हुई है। जिसमें हमारे पास जो होते हैं, जो येलो बार हमारे पास शो हो रहे हैं, ये हमारे पास बताते हैं कि टोटल बजट हमारे पास कितना है। और ये जो ग्रीन हो रहे हैं हमारे पास, ये जो ग्रीन नीचे जा रहा है, ये हमारे पास एक्चुअल टोटल बताते हैं। और जो ये ब्लू है, ये रिमेनिंग टोटल बताते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल जो कॉस्ट हमारे पास है $25,000 है हमारे पास, जो कि यहाँ पर हमारे पास वो भी हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कितने, हमारे पास जो टोटल बजट टोटल हमारे पास जो है वो है अभी फ़िलहाल तकरीबन कम ज़ीरो ही है। खैर अब स्टार्ट तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप लगा लो कि $25,000 है। तो इसमें हमारे पास ये देखो, जैसे कि हमारे पास गिवन है, ये ब्लू येलो शेड दिख रहे हैं जितने भी है, ये हमारे पास शो कर रहे हैं कि बजट टोटल हमारे पास इतना है। और एक्चुअल हमारे पास जो टोटल है वो बिल्कुल अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ज़ीरो ही होगा। और रिमेनिंग टोटल जो हमारे पास अभी फ़िलहाल है वो तो 80,000 से ज़्यादा है। तो हमारे पास ये ब्लू उस पर शो कर रहा है। तो जब हमारे पास प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ये और बढ़ता जाएगा आगे। और ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमारे पास ये यहाँ का वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डिस्प्ले इन प्रोजेक्ट बता रहा है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा और एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितना होगा और रिमेनिंग टोटल हमारे पास कितना बचेगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और किस तरीके से होगा, ये हमारे पास ये बताते हैं ये चीज़ें। अच्छा, अब हम वापस आते हैं उसके ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर। अच्छा, थोड़ा मैं बस एक्टिविटीज़ का बता दूँ और फिर उसके बाद वो करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक्टिविटीज़ जो हमने असाइन किए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बेसिकली गैस कंपनी के बारे में था। इसमें हमारे पास ये सब चीज़ें, जो भी गैस कंपनी में वर्कर्स होते हैं, जो भी हमारे पास काम करते हैं, ये सब लोग, सब एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे असाइन की हुई है। हर एक का चीज़ का जो काम है, कब शुरू होगा काम, कब ख़त्म होगा, ये अब सारी चीज़ें इसमें हमें बताया जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना उस पर करता हूँ, क्या नाम है। अच्छा, ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट, ये मैंने एक्टिविटीज़ भी असाइन कर दी, WBS भी कर दिया, वर्क में स्ट्रक्चर, और मैंने रिसोर्सेज भी असाइन कर दिए और OBS भी कर दिया। और सब तो चीज़ें मैंने असाइन कर दी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, जो कि किस। अच्छा, मिस ये मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट था जो कि मैंने असाइन किया था एक गैस कंपनी के ऊपर। एक डेटाबेस शीट बनाई थी मैंने, तो मैंने इसके ऊपर ये हर चीज़ें, OPS हो गया, ये एक्टिविटीज़ हो गई, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हो गया, इंटरप्राइज में ये प्रोजेक्ट हो गया, ये OBS हो गया, रिसोर्सेज हो गई, ये सब चीज़ें मैंने असाइन कर दी है एक, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है और एक प्रोजेक्ट को मतलब क्रिएट कर दिया। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये हर चीज़ें, मतलब वक्त हर चीज़ के साथ हिसाब से ये चलता रहेगा और ये असाइन होता रहेगा। आई होप कि मिस आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच।